Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 19, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand observation of patterns in square numbers. यानी square numbers में हम कुछ पैटर्न्स को ध्यान देंगे और समझेंगे कि आखिर वो पैटर्न क्या है. So without wasting our time, let's start and understand with me. मिस्टर प्रसाद इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर ऑफ क्लास 8 इन आ स्कूल. यानी एक स्कूल में मिस्टर प्रसाद मैथमेटिक्स के टीचर हैं. ही हैज़ डेवलप्ड अ ब्यूटीफुल मैथमेटिकल गार्डन. उन्होंने एक बहुत ही सुंदर मैथमेटिकल गार्डन तैयार किया. वन डे ही प्लान्ड अ विजिट टू मैथमेटिकल गार्डन विद हिज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8. एक दिन उन्होंने योजना बनाई कि अब वो अपने 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स के साथ इस मैथमेटिकल गार्डन घूमने जाएंगे. During their visit to the garden, the students saw board on which pyramid of numbers was written. इस यात्रा के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ध्यान दिया एक बोर्ड पर जिस पर नंबर्स का पिरामिड बना हुआ था. So let's see board of the garden. चलिए हम भी देखते हैं उस गार्डन के बोर्ड पर आखिर क्या पैटर्न बना हुआ था. तो इस तरह से एक पैटर्न बना हुआ था, देख रहे हैं. 81, फिर है 9801, 801, फिर 99 तो नहीं होगा, अब ये 9 लाख बन जाएगा, 9,98,001. फिर एक और 9 इधर है तो इधर भी एक 0 ऐड है, फिर एक और 9 इधर है तो एक 0 और इधर ऐड है. इस तरह से आप देख रहे हैं ना, कुछ पैटर्न बन रहा है कि अगर हम लेफ्ट साइड पे 9 लगा रहे हैं तो राइट साइड पर एक 0 लगा रहे हैं, फिर 2 टाइम्स 9 लगा रहे हैं तो 2 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 9 तो 3 टाइम्स 0. तो इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है जो कि आपको शायद नज़र आ रहा होगा. फिर है राम एंड श्याम ऑब्जर्व द नंबर पिरामिड इन डिफरेंट वेज. राम और श्याम ने इस नंबर पिरामिड को अलग अलग तरीक़ों से ऑब्जर्व किया. डू यू ऑब्जर्व द पिरामिड विद न्यू आइडिया? यू कैन डिस्कस द सेम विद योर फ्रेंड्स एंड मैथमेटिक्स टीचर. यानी आपने क्या देखा, क्या आप नए आइडिया से इस पिरामिड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स और मैथमेटिक्स टीचर के साथ भी इसका डिस्कशन कर सकते हैं. राम्स ऑब्जर्वेशन. राम की ऑब्जर्वेशन क्या थी, देखते हैं. राम लुक द नंबर पिरामिड केयरफुली. राम ने नंबर पिरामिड को बहुत ध्यान से देखा. देन ही फाउंड अ पैटर्न इन द पिरामिड आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग. राम को उस पिरामिड में एक पैटर्न नज़र आया जो कि बहुत सोचने के बाद आया. फर्स्ट ही थॉट अबाउट द टॉप ऑफ द नंबर पिरामिड दैट 81 एंड द सेकेंड रो ऑफ द पिरामिड इज 9801. He observed that 9 is written in the left of 81 and put 0 between 8 and 1 in the second row of the pyramid. Then he observed second and third row of number pyramid. He found that 9 is written in the left of 9801 and put one more 0 between 8 and 1 and the third row of pyramid and so on. तो राम की ऑब्जर्वेशन तो ये थी, लेकिन शाम की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इस 81 को अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो 81 आ जाएगा. फिर 9 में हम एक और 9 लेफ्ट साइड पर ऐड कर दें, 99 का स्क्वायर करें तो ये नंबर आएगा 9801. यानी 8 के लेफ्ट साइड पे 9 करेंगे और राइट साइड पे 0. फिर इधर एक और लेफ्ट साइड पे 9 बढ़ा दें और 999 का स्क्वायर करें तो हम क्या करेंगे कि जहां हमने 9801 किया था तो 98 के आगे 9 लगा देंगे और इधर एक 0 और पुट कर देंगे. फिर इसी तरह से ये पैटर्न बढ़ता चला जाएगा और 9 की जो नंबर ऑफ 9s है वो बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से हमें इसको करना है. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, प्लीज़ राइट. तो देखिए हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर. तो इसमें हम शाम वाली ऑब्जर्वेशन ही लिख सकते हैं. देखिए कि जैसे फर्स्ट में तो 9 का स्क्वायर 81 आया, ठीक है. अब उसके बाद क्या है, व्हेन वी पुट लेफ्ट ऑफ द 9 अनदर 9 और उसका स्क्वायर करें तो हम क्या करेंगे, 8 के लेफ्ट में 9 आया और 8 के राइट में 0 देन 1. अभी अगर हम इधर एक 9 और बढ़ा दें तो हम इधर भी 98 के आगे तो एक 9 लगा देंगे और 8 के राइट में एक 0 और आ जाएगा.
एक देखिए जैसे यहाँ पर हम नंबर बढ़ाते जा रहे हैं ना, देख रहे हो आप, जैसे इसमें 2 बार 9 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 बार 0 और फिर 1। यहाँ पर फिर हम 4 टाइम्स 9 कर रहे हैं अगर, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी 3 टाइम्स 9 और 3 टाइम्स 0 देन 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने टोटल 9 हैं राइट साइड पर उससे एक लेस 9 और एक नंबर लेस 0 लगेंगे। यानी अगर 4 बार 9 है तो 3 बार 9 और 3 बार 0। अगर यहाँ पर अब मैं 5 बार 9 कर दूँ और उसका स्क्वायर करूँ तो यहाँ पर 4 बार तो 9 आएगा और फिर 8 के राइट साइड में 4 टाइम्स 0 आएंगे, ठीक है, और फिर वो 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, तो ये पैटर्न हमारा बनता है। तो हम शाम की ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। देन ऑब्जर्व द पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन बॉक्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर किया 1 आया, फिर 11 का स्क्वायर किया 1 2 1 आया, फिर 111 का स्क्वायर किया 1 2 3 2 1 आया, फिर 1111 का किया तो 1 2 3 4 3 2 1। इस तरह से पैटर्न बन रहा है। अब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए मेरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि जितनी बार हम 1 लगा रहे हैं राइट साइड पर, अगर आप जितनी बार हम 1 लगा के उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारी काउंटिंग उतने नंबर तक जाएगी और फिर वापस बैक काउंटिंग हो जाएगी, रिवर्स काउंटिंग हो जाएगी। तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो देखो ऑब्जर्वेशन ये आई कि द नंबर ऑफ टाइम्स वी आर डूइंग अ स्क्वायर बाय राइटिंग 1 देन काउंटिंग द नंबर इन द आंसर एंड देन राइट द रिवर्स काउंटिंग। यानी जितनी बार हम 1 लिखकर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके आंसर में क्या हो रहा है, उतनी काउंटिंग तक हमें जाना और उसके बाद रिवर्स काउंटिंग लिखनी है। तो लेट्स सी द पैटर्न अगेन। तो जो मैंने वहाँ पर लिखा है बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है। देख रहे हो ना, जितनी बार हम 1 लिख रहे हैं इसमें एक बार 1 लिखा, हमारी काउंटिंग 1 तक ही गई। फिर हमने 2 बार 1 लिखा तो हमारी काउंटिंग 2 तक गई और फिर रिवर्स काउंटिंग यानी 1 2 1। 3 बार 1 लिखा, उसका स्क्वायर किया तो 3 तक काउंटिंग गई, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग 3 2 1। फिर 4 बार 1 लिखा, उसका स्क्वायर किया तो 1 2 3 4, रिवर्स काउंटिंग 3 2 1। 5 टाइम्स 1 लिखा, स्क्वायर किया तो 5 तक काउंटिंग 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स काउंटिंग। इस तरह से हमें करना है। देन कंप्लीट द पैटर्न। देखिए 11 का स्क्वायर 1 2 1, फिर इसके बीच में वी पुट 0 एंड स्क्वायर, तो हमने भी यहाँ पर भी आंसर में इन सारे नंबर्स के बीच में 0 लगा दिया। देन यहाँ पे 2 0, तो इन सब के बीच में भी 2 2 0। नेक्स्ट इज 3 0, तो इन सब के बीच में भी वी पुट 3 0 सेम। देन 4 0, तो यहाँ पर 1 लिख के 4 0, 2 तो लिखा हुआ है, फिर 4 0 एंड 1 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट नंबर में भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे अब यहाँ पर स्क्वायर द फर्स्ट 3 नंबर्स, ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द पैटर्न। आपको सिर्फ पहले 3 नंबर्स का स्क्वायर करना है, फिर एक पैटर्न बन जाएगा, उसको फॉलो करना है। जैसे 7 का स्क्वायर होता है 49। अब फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 67 का स्क्वायर हो जाएगा 4489। अब नेक्स्ट इज, अभी हमने देखो यहाँ पर 1 टाइम 4 2 टाइम्स 4, नेक्स्ट हो जाएगा 3 टाइम्स 4 और 2 टाइम्स 8 एंड 9। अब पैटर्न बनता चला जाएगा। इसके बाद हमें 4 टाइम्स 4 3 टाइम्स 8 एंड 9 इज़ योर आंसर, क्योंकि इधर भी 1 1 एक बार 6 और बढ़ता चला जा रहा है। अभी 4 टाइम्स हो गया 5 टाइम्स 4, ठीक है, 4 टाइम्स 8 एंड 9। अभी 5 के बाद 6 टाइम्स 4 और 5 टाइम्स 8 एंड 9। अभी कितना हो गया, 6 है तो 7 टाइम्स 4, 2 3 4 5 6 7 और 6 टाइम्स 8, 1 2 3 4 5 6 एंड 9। इस तरह से आपको ये पैटर्न करना है। नाउ दिस वन, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखो इसका स्क्वायर करके देखोगे आप, ये आ जाएगा 1156, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम इधर एक 3 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भी पहले 1
1 टाइम 1 था, अब 2 टाइम 1, अब 3 टाइम्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 टाइम्स 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज अब की बार 4, क्योंकि यहाँ पर अब एक और 3 बढ़ गया, तो 4 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 5, सॉरी एंड 6। अभी कितना 5 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 5 एंड 6। अभी कितना 5 के बाद 6 टाइम्स 1 और 5 टाइम्स 5 एंड 6। अभी कितना देखो 3 6 है ना, तो अब 7 बार 1, 3 4 5 6 एंड 7, और ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स 5, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 6। इस तरह से आपको पिरामिड पूरा करना है। नाउ विल मूव ऑन कंप्लीट द पैटर्न। कंप्लीट द पैटर्न 11 का स्क्वायर 121, फिर 101 का स्क्वायर 10201, 10101 का स्क्वायर 10203 तक गिनती जा रही है 30201। अभी 1010101 का स्क्वायर, अभी आपने क्या करना है 102030 तक जाएगी, 40 फिर 30 20 एंड 1। और अब यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा, तो जैसे यहाँ पे 30 थी बीच में, अभी 4 वाला आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होगा दिस वन। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।